ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कार्ट के बारे में। ओके, सो दिस कार्ट इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। ओके, सो ये दोनों काम बेसिकली कर सकते हैं हमारे, ये रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये नेम पढ़ के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस तरह की एल्गोरिदम्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह की एल्गोरिदम्स आती हैं हमारे पास, और ये दोनों एल्गोरिदम दोनों ही केस में आप यूज़ कर सकते हैं। सो डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। ओके, सो इसको आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। गाइस माइक ऑफ कीजिए प्लीज। प्लीज माइक ऑफ कीजिए आप अपना। थैंक यू। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट को। ओके, सो ये दोनों काम कर सकते हैं, ये रिग्रेशन भी कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, सो इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिग्रेशन डिस्कस करेंगे, और रिग्रेशन हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री का। ओके ओके, सो बेसिकली ये जो यहाँ पर प्रिडिक्शन करता है वो एक ट्री की फॉर्म में डिसीजन करता है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं यहाँ पर डिसीजन ट्री। तो जैसे आप कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर एक डिसीजन लेते हैं, ये उसी ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर जाता है। हर केस में ये दो ब्रांचेस बनाता है, या फिर उसको बोलते हैं हम लीफ नोड्स। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी हुई। ओके, तो आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होगा, दैट एम आई हंग्री। ओके, कभी कभी भूख भी नहीं लगी होती तो भी क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली आपको आ जाता है। कुछ आपने मैकडोनल्ड्स का ऐड देखा या फिर कोक का ऐड देखा। ओके, सो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, एम आई हंग्री। तो इसके दो बेसिकली पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, येस और नो। ओके, सो नो की तरफ अगर जाएं, आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, तो आप दो काम फिर यहाँ पर हो सकते हैं। बेसिकली आप या तो यहाँ पर अपना काम करने में बिजी हो जाएंगे। ओके, सो बिजी विद वर्क, और या फिर अगर आप थके हुए हैं तो आप यू कैन गो टू स्लीप और यू कैन टेक नैप। देन अगर आपका आंसर येस है, दैट मीन्स अगर आपको भूख लगी हुई है, देन आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपके पास बेसिकली पॉकेट में पैसे कितने। ओके, सो लेट्स सपोज डू यू हैव INR 500। ओके, सो हम चेक करेंगे बेसिकली कि आपके पॉकेट में क्या 500 रुपीज़ हैं या फिर नहीं है, या फिर इससे कम है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर फिर हमारे पास दो ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी, अगेन येस एंड नो। ओके, सो अगर येस और नो में यहाँ पे देखें, तो अगर आपके पास 500 रुपीज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेफ या फिर इजी वे क्या है कि आप रेस्टोरेंट चले जाएं। ओके, या फिर किसी फूड ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं कुछ चीज़ अपने लिए। लेकिन अगर आपके पास इससे कम है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, नो है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यू कैन हैव फास्ट फूड। क्योंकि उस केस में फास्ट फूड क्या है, थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन है। ओके, रेस्टोरेंट क्या है, थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है। तो इसी तरीके से डिसीजन ट्रीज जो हैं वो हमारे पास काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो यहाँ पर
नोड है, इसको बोलते हैं मास्टर नोड या फिर मास्टर लीफ बोलते हैं यहाँ पर। ओके, एंड देन ये जो यहाँ पर फर्दर डिवाइडेड है इनको बोलते हैं टर्मिनल लीव्स। ओके, तो इसी तरीके से हम रिग्रेशन यहाँ पर डिसीजन लेता जाता है। तो हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटा सेट बना देता हूँ, एक ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, और मेरे पास सम पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गए। ओके, देन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा नॉन लीनियर सा डेटा सेट है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब आप यहाँ पर अपना लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका लीफ फर्स्ट डिवीजन कहाँ पर सकता है, 1 सेकेंड। ओके, फर्स्ट डिवीजन आपका कहाँ हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज 20। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर x1 हो गया, ये x2 हो गया। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये काम किस तरीके से करेगा, ये यहाँ पर ट्री चेक करेगा दैट x1 वैल्यू क्या है, लेस देन 20 है। तो यहाँ पर दो आपके पास डिसीजन बनेंगे, येस और नो। ओके, देन दूसरा हम क्या बोलते हैं, जो लीफ बनाएंगे, ये आपके पास हो गया लीफ 1, देन ये बन गया यहाँ पर। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर है 170 होगी। तो ये यहाँ पर चेक करेगा बेसिकली ये जो सेकंड लीफ जो बन रहा है ये बेसिकली किस तरफ बन रहा है, ये ग्रेटर देन 20 पे बन रहा है या फिर लेस देन 20 पे बन रहा है। तो आप देखेंगे लेस देन 20 पे कुछ भी नहीं है। ओके, ये किस तरफ है, ग्रेटर देन 20 पे। सो ये यहाँ पर चला जाएगा। सो x2 इज लेस देन 170। देन फिर यहाँ पर अब थर्ड अगर आप बनाने लगे तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको। सो ये लेट्स सपोज हो गया 180। ओके, सो ये बेसिकली किस तरफ आ जाएगा, लेस देन 20 के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर x2 इज लेस देन 180। देन अगेन आपके पास यहाँ पर y yes एंड नो, और यहाँ पर एक आपके पास yes एंड नो। ओके, देन यहाँ पर अगर आप चेक करें, सो दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया फोर्थ हमारे पास। सो फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेसिकली क्या है, ये ग्रेटर देन 20 पे है एंड लेस देन 170 पे है। सो ये आ जाएगा यहाँ पर। सो x1 इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज 40। अगेन यहाँ पर आपके पास y and no। सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज द कॉमन आइडिया ऑफ डिसीजन ट्री। इस तरीके से यहाँ पर ट्री जो है वो क्रिएट होता है। सो नाउ अब आपको अगर यहाँ पर y प्रेडिक्ट करना हो तो y आप यहाँ पर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो y के लिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक थर्ड डायमेंशन होता है जो y को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन करना है, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली इस लीफ को, टोटल लीफ को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा पॉइंट है जो बेसिकली यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट करता है कि x पर वैल्यू है 30 एंड देन समवट यहाँ पर y के ऊपर वैल्यू हो गया 50। तो समवट कोई यहाँ पर एक न्यू पॉइंट अराइज हुआ। ओके, सो y प्रेडिक्ट बेसिकली कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ये इस पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हैं इन सब का एवरेज कैलकुलेट करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एवरेज हो गया समवट 210, यहाँ पर हो गया 35, 65, 64 और 77 और 101। लेट्स सपोज ये कुछ वैल्यू हमारे पास, आपने इन पॉइंट्स का एवरेज लिया और एवरेज वैल्यू क्या आई, ये सब आई। तो यहाँ पर जो पॉइंट अराइज हुआ है उसके लिए प्रेडिक्शन वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 77।
तो ये बेसिकली क्या करता है, ये यहाँ पर इस एवरेज वैल्यू को ही प्रिडिक्शन वैल्यू मानता है। क्लियर है ये चीज? एनी क्वेश्चंस गाइस? Any questions guys? Okay. ओके सो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका, डिसीजन ट्री रिग्रेशन का। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करेगा। सो गिव मी अ मोमेंट। और ओके सो यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट np spd splt। ओके सो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर spd डॉट csv। और यहाँ पर मैं रिग्रेशन के लिए यूज़ करूँगा अपने सैलरी वाले डेटा सेट का। सो सैलरी अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट csv, ओके, एंड डेटा डॉट हेड। ओके नाउ डेटा को स्प्लिट करेंगे अब हम। सो फ्रॉम इसके लर्न से इंपोर्ट करूंगा मैं सिलेक्शन okay, so print as split, shift tab, ओके वन थिंग इज़ लेफ्ट, हमने डेटा को स्प्लिट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा और उसके लिए मैं डेटा को ऐड करूँगा। सो डेटा अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट illoc dot values and -1. Okay, so underscore y, and this one is 30% and random state is 0.
ओके, सो ये हमारा डेटा यहाँ पर स्प्लिट हो गया। तो अब हम यहाँ पर अपना रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर जो है उसको लगा सकते हैं। तो फ्रॉम एसके लर्न से मैं इंपोर्ट करूँगा ट्री को, ट्री यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ओके, सो डिसीजन ट्री आपके पास रिग्रेसर भी होता है एंड देन क्लासीफायर भी होता है। सो उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो देन यहाँ पर मैं कॉल करूँगा REG रिग्रेसर को, देन डिसीजन ट्री। and random state is equal to 0. So reg dot fit, so x underscore train and y underscore train. So shift enter. ओके, सो मॉडल हमारा ट्रेंड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो प्रेडिक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा y pred इज इक्वल टू reg डॉट प्रिडिक्ट, ओके, और x अंडरस्कोर टेस्ट। सो y अंडरस्कोर pred, शिफ्ट एंटर। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ चुकी हैं। y underscore test। ओके, सो नाउ इसको रेस्पॉन्स को अभी आप प्लॉट करके यहाँ पर देख सकते हैं। सो प्लॉट करते हैं यहाँ पर इसको। सो इसके लिए मैं यहाँ पर max of x 0 1, okay, and grid grid, और इसको हम रीशेप करेंगे। सो x अंडरस्कोर ग्रिड डॉट रीशेप, ओके, सो basically this one is 1। एक और डायमेंशन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सो ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्कैटर। सो दिस वन इज x, y। So color is equal to red, for example red के अंदर इसको ले लेते हैं, and then plt dot plot, x underscore grid, regression predict, ओके, सो इसको मैं प्रेडिक्शन के लिए ले लूँगा। सो अगेन ग्रिड, कलर इज इक्वल टू ब्लू। ओके, देन plt dot title,
x label. So this one is experience, and plt dot y label Sally, and then plt dot show. So shift enter. Oh, sorry, this one is data underscore x. Okay, so this is your final plot. Okay, so that's why you can see here that यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हैं. ओके, सो बेसिकली ये कर क्या रहा है यहाँ पर, ये इसको सेक्शन में डिवाइड कर करके एक एक पॉइंट को अप्रोच करता है. ओके, सो बेसिकली ये 0 से 2 एक कंप्लीट लीफ है इसके लिए, देन 2 से 4 एक अलग लीफ है, एंड देन 4 से 6 एक अलग लीफ है. क्लियर गाइस? Okay then, so next one is the random forest. Okay, so random forest, one second. Yes, sure. One second. Please. Okay, so let's move on to random forest. ओके, सो एक बार आपने डिसीजन ट्री को बेसिकली समझ लिया, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट बहुत समझना आसान है, क्योंकि बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट और कुछ नहीं है. रैंडम फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ हाँ, विल टॉक अबाउट द एक्यूरेसी. आप यहाँ पर स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो सेम फंक्शन के थ्रू जो हमने इससे पहले यूज़ किया था. सेम वही अप्रोच यूज़ होगी, क्योंकि अभी हम रिग्रेशन के अंदर है, तो आप यहाँ पर स्कोर फाइंड आउट कर सकते हो. एक्यूरेसी आप फाइंड आउट करोगे कहाँ पर, जब आप क्लासिफिकेशन के अंदर हो. क्लियर है शौनक?
ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या है आपका? ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज। सो यहां पर हमारे पास एक ही डिसीजन ट्री था, यहां पर हमारे पास ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज होता है। तो दिस इज बेसिकली, दिस रैंडम फॉरेस्ट इज जस्ट लाइक ए डिक्टेटर। एक कंट्री के अंदर एक डिक्टेटर की तरह आप इसको देख सकते हो, जो ये बोलेगा वही होगा। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट इज जस्ट लाइक अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ किसी एक आदमी की बात नहीं चलती, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनका जो मिला जुला डिसीजन होगा, सबसे राय ली जाएगी और उनका जो मिला जुला डिसीजन होगा वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड देन जो उन सारे डिसीजन ट्रीज का जो आउटपुट होता है उसका फाइनली हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली ये काम करती है, आपको मैनुअली ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है वो बेसिकली जितने भी आप डिफाइन करोगे, आपको यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज आप रैंडम फॉरेस्ट के अंदर रखना चाहते हो, और उसके बाद उन सब का एक अपना आउटपुट होता है, एक प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है, और उसको उन सबको ये इकट्ठा करके उनका एक एवरेज जनरेट करता है और उसको फाइनल आउटपुट यहाँ पर माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं एक फंक्शन ऐड करूँगा, हम इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक और सेल यहाँ पर ऐड करूँगा। ओके, एंड देन फ्रॉम, हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा रिग्रेसर है उसको हम कॉल कर लेंगे। तो सो sklearn डॉट ensemble, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। सो बेसिकली इस फंक्शन की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को, एंड देन यहाँ पर एक और पैरामीटर हम ऐड करेंगे विच इज़ n अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स। ओके, तो ये पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज आप अपने रैंडम फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 500। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वन सेकेंड। ओके, मैंने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। ओके, ओके, सो ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट के प्रेडिक्शन रिजल्ट्स हैं, एंड देन ये हमारा फाइनल ग्राफ है। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास डेटा थोड़ा सा कम है। डिसीजन ट्री आप छोटे स्मॉल डेटा सेट पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रैंडम फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट आप लें तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, क्लियर गाइस? Any questions?
ओके, फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिलेक्शन विच मेथड टू बी यूज्ड। ओके, सो ये आपके डेटा के ऊपर बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा लीनियरिटी शो करता है तो आप लीनियर रिग्रेशन की तरफ जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास अगर नॉन लीनियर डेटा है, ओके, सो काइंड ऑफ यहाँ पर जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है वहाँ पर हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर या फिर क्लासीफायर को यूज़ करते हैं। सो काइंड ऑफ जैसे आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, फ़्लाइट टिकट के जो ऐप्स होते हैं वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर होटल बुकिंग की जो ऐप्स होती हैं उनके अंदर इसको बहुत, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। पहले आपको अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर हैं तो आपको अपने नियरेस्ट होटल देखना होता है, देन अपना बजट चेक करना होता है, बजट के अंदर फिर वहाँ पर कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं वो आपको चेक करने होते हैं। सिमिलरली विथ फ्लाइट्स के साथ है। क्लियर है शौनक? सर वो डेटा अंडरस्कोर एक्स हम लोग ने जो लिया है उसमें अभी फिलहाल एक ही वेरिएबल है। अगर वो पे ने 3-4 वेरिएबल ले लिए, वही मेरे को चल रहा। हाँ, तो वो आप ले सकते हो, तो जैसे हमने मल्टीपल जैसा लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने किया था। ओके उस केस में यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स जो है उनको आप डिफाइन कर दोगे। ठीक है। क्लियर है? और वो दोनों चीजों में एप्लीकेबल है, डिसीजन ट्री में भी और रैंडम फॉरेस्ट में। हाँ, दोनों में आप कर सकते हो। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि और आपका जो केस है आप इस रिग्रेशन के लिए कर रहे हो कि आप क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हो, क्योंकि इसको आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। बस फंक्शन अलग अलग है। अब जो मैं क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करूँगा उसके अंदर फंक्शंस अलग हैं। टेक्निक ये सेम ही यूज़ करता है दोनों के अंदर। ओके। और इसको मॉडल एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा वेरिएबल लेंगे तो टाइम ज्यादा लगने का चांसेस है ना। हाँ, वो फिर हमारा ANN के अंदर केस आ जाता है, जो ज़्यादा मॉडल्स के साथ, ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ। जब हम डीप लर्निंग की बात करेंगे वो मैं आपसे तब डिस्कस करूँगा। क्लियर है ANN CNN के अंदर? ओके। ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने रिग्रेशन का एग्जांपल देखा है। ओके, सो क्लासिफिकेशन भी अगर आप करेंगे तो टेक्निक यहाँ पर सेम ही यूज होगी। क्लासिफिकेशन के अंदर भी सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाता है, डिसीजन ट्री के केस के अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास टर्मिनल लीफ बनाते हुए एक ही तरह के डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन का डेटा है, वहां पर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा हो जाता है। ओके, डेटा जो होता है आपका एक, दो या तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस इतना आता है, लीफ बनाने का जो तरीका है वो सेम ही होता है डिसीजन ट्री के अंदर। क्लासिफिकेशन के केस में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब अगर ये नया यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर हम यहाँ पर करने लगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा डेटा एक कैटेगरी का होगा। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो डेटा होगा वो दूसरे कैटेगरी का होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके, सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैटेगरी 1 और ये हो गया हमारा कैटेगरी 2। ओके, सो या फिर आप इसको 0 एंड 1 भी यहाँ पर बोल सकते हैं, यस नो भी बोल सकते हैं। ओके, बाकी जो टेक्निक है अभी भी आपकी जो स्प्लिट करने की जो टेक्निक है वो सेम ही यूज़ करेगा। ये हो गया आपका टर्मिनल लीफ 1। ओके, इसका ट्री यहाँ पर बना ही हुआ है। सो ये 1 हो गया, दिस वन इज़ 2, देन ये हो गया यहाँ पर हमारे पास 3 and then 4। ओके,
सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे. ओके, सो ये हमारा डेटा सेट आ गया यहाँ पर. नाउ इसको स्प्लिट करेंगे. सो this one is fourth. There's a from standard scalar not fit underscore transform. X underscore test. ओके, नाउ अब आप अपना क्लासीफायर लगा सकते हैं. तो क्लासीफायर के लिए हम सेम ही लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे. ओके, सो अब की बार रिग्रेसर की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को. नाउ CLS is equal to decision tree classifier. Okay, and यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे क्राइटेरिया को. क्राइटेरिया which is entropy and random state is equal to 0. So CLS dot fit y underscore pred is equal to CLS dot predict. So x underscore test, y underscore pred.
ओके, सो दीज आर प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल रिजल्ट्स. सो कंपैरिजन के लिए हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालेंगे. सो फ्रॉम sklearn, और यहाँ से मैं मैट्रिक्स को इंपोर्ट करूँगा. इंपोर्ट confusion matrix, and cm is equal to confusion matrix. so यहाँ पर मैं दूंगा y underscore test comma y underscore spread. so cm, okay, so this is our confusion matrix. सो 9 हमारे पास रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है. दैट मीन्स 91% हमारे पास एक्यूरेसी है. और अगर आपको एक्यूरेसी स्कोर चाहिए तो आप सेम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. So Control C, Control V, and accuracy. Okay, so this is the 91%. Clear, guys? Any questions? Okay, so देन रैंडम फॉरेस्ट के केस में हम सेम ही करेंगे. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लाइब्रेरी चेंज हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा सेल ऐड करूँगा. एंड ensemble. ओके, और यहाँ से हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. ओके, एंड इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को लेंगे. सिर्फ हमें यहाँ पर अपने n एस्टिमेटर्स डिफाइन करने हैं. सो n अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं 10 ले लेता हूँ आपकी बार, थोड़ा लोअर वैल्यू पे. एंड Control C and Control V. So Shift Enter. ओके, सो इस बार हम स्कोर चेक करते हैं. So this is your accurate. This is confusion matrix, and this time the accuracy is 92%. Okay,
So you can play with these numbers. That's totally up to you. Clear, guys? Any questions? ओके सो आज हम लोगों ने 4 एल्गोरिदम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, काइंड ऑफ 2 रिग्रेशन 2 क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये जो दोनों चीज़ें हैं जो रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन है, दे बोथ आर कनेक्टेड. सो इनको कवर ये जल्दी कवर अप हो जाता है. ओके सो अगर आप एक को आसानी से समझ लेते हैं तो दूसरा आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो गाइस ये जो फाइल है कंप्लीट, इसके अंदर दोनों मॉडल के कोड्स हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्लास के बाद. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज़ आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे. Okay then. Good night everyone.